नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है जयशंकर प्रसाद की कहानी कला और उनकी प्रसिद्ध कहानी आकाशदीप की समीक्षा। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश है। विशेष जो बातें हैं इनकी कहानी कला से संबंधित, उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हिंदी के छायावादी युग के ये प्रमुख 4 स्तंभों में से एक थे। कवि, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में इनकी विशेष ख्याति है। कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभकर्ता माने जाते हैं। सन 1912 ईस्वी में इंदु में इनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। कुल कहानियों की संख्या है 72। प्रसिद्ध जो कहानी संग्रह हैं इनके कौन कौन से हैं? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। इनके कुछ श्रेष्ठ कहानियों के नाम है गुंडा, आकाशदीप, पुरस्कार, सालवती, आंधी, इंद्रजाल, छोटा जादूगर और मधुआ। उनकी अधिकतर जो कहानियां थी उनमें किसकी प्रधानता है? भावना की प्रधानता है। भावना प्रधान कहानियां हैं इनकी। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप कहानी संग्रह सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इसमें आकाशदीप, ममता आदि प्रमुख कहानी संग्रहित है। आकाशदीप एक भावपूर्ण कहानी है। इसमें आकाशदीप के माध्यम से चंपा की आशा भरी भावनाओं को जोड़ने का सार्थक प्रयास किया गया है। पूरी कहानी चंपा के ही आसपास घूमती है। यह एक नायिका प्रधान कहानी है। इस कहानी में इतिहास और कल्पना का सुंदर तालमेल दिखाया गया है। कहानी में प्रेम और कर्तव्य का अंतर्द्वंद है। कहानी कर्तव्य भावना का समर्थन करती है। आगे बढ़ते हैं। कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उन्हें देखते हैं। जो पहला पात्र है वह है बुद्ध गुप्त। ये कहानी का नायक है, वीर है तथा साहसी है और जलदस्यु है। जलदस्यु अर्थात समुद्री जो डाकू होते हैं या लुटेरे जो होते हैं उन्हें जलदस्यु कहा जाता है। और इसकी क्या विशेषता है? ये चंपा से प्रेम करता है। चंपा कहानी की नायिका है। वो वीर नायिका है। वीरता उसमें कूट कूट कर भरी है, जो बुद्ध गुप्त से आदर्श तथा एकनिष्ठ प्रेम करती है। तीसरा जो पात्र है मणिभद्र, यह कहानी का खलनायक पात्र है, जो चंपा व बुद्ध गुप्त दोनों को बंदी बना लेता है। जया चंपा की जंगली दासी है, जो चंपा को रानी कहती है। तो कुल मिलाकर 4 प्रमुख पात्र हैं। अब कहानी का जो सार है उसे हम समझ लेते हैं। कहानी का जो आरंभ है वो नाटकीय ढंग से हुआ है। बुद्धगुप्त और चंपा दोनों बंदी हैं, एक दूसरे की प्रेरणा तथा सहायता से मुक्त होकर बुद्धगुप्त जो है अपने अदम्य उत्साह से एक द्वीप विशेष का शासक बनता है। चंपा के नाम पर इस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रखा जाता है। चंपा से वो प्रेम करता है, पर चंपा प्रेम और प्रतिशोध के बीच भटकती है। वह बुद्धगुप्त से प्रेम करती है, किंतु ये भूल नहीं पाती कि उसके पिता की हत्या जिन डाकुओं ने की थी उसमें बुद्धगुप्त भी था। यही कारण है कि जब उसे पिता का स्मरण आता है तो उसका प्रेम घृणा में बदल जाता है। तो यहाँ अंतर्द्वंद दिखाई देता है चंपा के हृदय में प्रेम और प्रतिशोध का।
आगे बढ़ते हैं। चंपा पिता की याद में आकाशदीप जलाती है। बुद्धगुप्त चंपा से भारत भूमि वापस चलने का प्रस्ताव रखता है, पर चंपा इसे भी अस्वीकार कर देती है। निराश, व्यथित मन तथा वियोग की अग्नि में जलते हृदय को लेकर बुद्धगुप्त स्वदेश प्रस्थान कर देता है। चंपा वहीं द्वीप में अकेले रह जाती है, लेकिन एक दिन चंपा द्वीप भी जलमग्न हो जाता है तथा चंपा जल समाधि ले लेती है। कथा का यही दुखद अंत हो जाता है। तो यह है कथा। अब आकाशदीप है क्या, इसे समझ लेते हैं। आकाशदीप आमतौर पर एक लंबा बांस का खंबा होता है, जिसके ऊपर एक टोकरी में दीपक जलाया जाता है और रस्सी के सहारे ऊपर उठाया जाता है। तो द्वीप एक प्रतीक है आशा का, और यहाँ आकाशद्वीप की बात हो रही है, तो ये आशा का प्रतीक है। साथ ही साथ क्या है, चंपा अपने प्रेम की जो टीस है अपने हृदय में दबाए हुए एकाकी रहती है ना वो द्वीप में। आकाशदीप जलाकर बुद्धगुप्त की तरह भटके लोगों का मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार उद्देश्य की दृष्टि से कहानी पूर्ण सफल है। कहानी की भाषा कैसी है? तत्सम प्रधान तथा संस्कृत निष्ठ भाषा है। आकाशदीप कहानी कला की दृष्टि से पूर्ण सफल कहानी है। तो कुल मिलाकर हमने जयशंकर प्रसाद की कहानी कला को भी अच्छे से समझ लिया, और साथ ही साथ आकाशदीप कहानी को भी अच्छे से हम समझ चुके हैं। उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपसे शीघ्र ही मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।